जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, अंत तक सुनिएगा, पूरी श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। क्या पता गुरु जी ने कौन से सत्संग में आपके लिए जवाब छोड़ा हो। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं गुरु जी से जुड़ी और कैसे हम गुरु जी से मुझे अपनी संगत बनाया, कैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उनके ऊपर संगत जी बहुत बड़ी लाइट गिरी थी। संगत जी, वो काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में रहे एंड संगत जी वो एक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। संगत जी, उनकी उस समय ट्रेनिंग चल रही थी। संगत जी, ट्रेनिंग के दौरान इतना बड़ा हादसा हो गया। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को वहीं के लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया और मुझे भी इन्फॉर्म किया। संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे आईसीयू से डॉक्टर ने उन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया और इस सारे प्रोसीजर में कम से कम संगत जी 2 मंथ लग गए। बॉडी बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। संगत जी, बॉडी में जगह जगह पर जलने के निशान थे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उन्हें उनकी ड्रेसिंग करूँगी, कैसे उन्हें ही अब करवाने में उनकी हेल्प करूँगी। लेकिन संगत जी, जब डॉक्टर ने छुट्टी दी तो डॉक्टर ने हमें बताया कि आपको तीसरे दिन हॉस्पिटल आना है ड्रेसिंग करवाने के लिए। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही इन सब के बीच में। संगत जी, मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से यूँ समझिए मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। उस समय संगत जी, हम कुछ दिन के लिए अपने भैया भाभी के पास रहने गए, जहाँ मुझे कोई साथ देने वाला मिल सके। हस्बैंड को बाथरूम तक या हॉस्पिटल ले जाने के लिए संगत जी, अभी वहाँ पर मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा हुआ देखा। संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो संगत जी, फ्री टाइम में मुझे मेरी भाभी ने गुरुजी महाराज के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हमने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई थी भैया के ठीक होने के लिए। संगत जी, मैं नहीं जानती थी गुरुजी महाराज को, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए। संगत जी, मैं इतना भी नहीं जानती थी कि गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर कहाँ है या वह कौन सी जगह है जहाँ गुरुजी महाराज विराजमान है, या गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में हैं भी या नहीं। संगत जी, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने लगा। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड ने रिकवर भी कर लिया, लेकिन संगत जी फिर भी उस बात को भूल गए। बाकी साल बीत गए और एक दिन अचानक से हमारे पड़ोसी, उसमें एक आंटी आए। वो हमें सत्संग के लिए बोलने के लिए आई कि हमारे घर सत्संग है और आपको आना है। संगत जी, तब तक मेरे हस्बैंड काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे, तो मैंने उनसे कहा कि चलिए चलते हैं। संगत जी, जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा तो हम लोग हैरान रह गए। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे साथ 3 बार कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं और संगत जी, हम गुरुजी महाराज के ना समझ बच्चे जो कि हमेशा भूल जाते हैं। और संगत जी, कुछ दिन पहले पहली बार मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप सत्संग में मिला। सत्संग का आयोजन बहुत अच्छे ढंग से आंटी ने करवा रखा था। खाने में बहुत सिंपल खाना और साथ ही साथ चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और फिर बर्फी प्रसाद मिला। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस दिन मेरी हिम्मत तो नहीं हुई कि मैं अपने सत्संग को अभी सत्संगत के साथ शेयर करूं, लेकिन संगत जी, जब हम उसी दिन घर वापस आ रहे थे तो हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिली, डबल 7, तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली।
777 की। संगत जी, घर जाते समय हम वहीं पर एक पार्क में थोड़ी देर टहलने के लिए चले गए। वहाँ पर गुरुजी महाराज ने जिन्हें मुझे 2 सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, वो शिव और पार्वती थे। मेरे मन में पहला विचार यही आया, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तब से मैं जुड़ी हूँ। तब धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सर्च किया, अपनी भाभी को फ़ोन किया, उनसे भी गुरुजी महाराज की ढेर सारी बातें की। और संगत जी, जैसा वहाँ था कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के ठीक होने पर बड़े मंदिर जाऊंगी, तो संगत जी हमने फ़ोन पर ही बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम भी बना लिया। संगत जी, फिर हमने गुरुजी महाराज से माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपकी नासमझ बच्ची सब कुछ भूल गई थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अमृत वेले की सेवा बख्शी थी। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं गुरुजी को मानने लगी। गुरुजी ने घंटे बातें करने लगी। संगत जी, मुझे भी कुछ स्किन एलर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या थी, लेकिन गुरुजी महाराज की ने मुझे उसके लिए भी उपाय बताया कि तू नीम का तेल, बादाम का तेल और लौंग का तेल में मिलाकर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मेरा जल प्रसाद में 7 बार स्वरूप को डालकर मंत्र जाप कर और फिर उसमें 40 दिन तक नहाया कर, तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो तेरा राहु और केतु का प्रभाव है, तो उसके लिए शनिदेव को या फिर किसी अन्य लोगों को साबुन का दान कर, तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। थैंक यू गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, राहु केतु का प्रकोप ज़्यादा है, तुझे इन सब चीज़ों से घुटन होती है, तकलीफ होती है, तो तू फिर चुपचाप किसी को माचिस का दान कर दे, तेरे घर में सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, तेरे शरीर से सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो गए हैं और मैं हमेशा गुरुजी महाराज से बोलती हूँ, गुरुजी महाराज ये क्यों हो रहा है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत से सत्संग के माध्यम से सुनवाया कि तेरे पितृ तुझसे नाराज हैं, अपने पितरों को खुश करने के लिए किसी को कुछ दान दे दे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का हर पल हर घड़ी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज हमें छोटी से छोटी बात को बहुत प्रेम से समझाते हैं और इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हमें समझ भी आ जाता है। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर से शुगर जैसी बड़ी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया है, उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का हर पल हर घड़ी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, यूँ ही आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाकर रखिएगा। सभी संगत परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा और सबके जीवन को खुशहाल बनाकर रखिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी कहते हैं, पुत्र, ब्लैक मैजिक के जरिए किसी ने तेरी तरक्की को रोक दिया है, वह तेरे हर काम में बाधा डालना चाहता है और वह कोई और नहीं है, तेरे पड़ोसी है जो तेरे शत्रु बने बैठे हैं, तुझ पर काली क्रियाएं करवा रहे हैं। मैं तुझे सत्संग सुनवाता हूँ और तेरे बड़े बड़े कष्टों को सुनवाता हूँ। तेरे मेरे होते हुए तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका वो अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज के जितने भी शुक्राने करूँ कम है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज हर घड़ी हर पल हम सबके ऊपर ब्लेसिंग की वर्षा कर रहे हैं। गुरु जी महाराज, आपको मैं नतमस्तक कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। सत्संग में कोई भी भूल चूक या कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। हम सब आपके बच्चे हैं, ब्लेसिंग्स देना, सबके परिवार को खुशी रखना, सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना।
अब मैं गुरु जी महाराज के सत्संग को मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था अंकल जी आंटी जी का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंग भरा, पावरफुल सत्संग था। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।